हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों, हम जुड़ चुके हैं एक फिर से एक नई वीडियो और एक नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ रिंग वाली आईयूपीएसी के नाम कैसे बनाते हैं, यानी कि एरोमेटिक बेंजीन का नामकरण कैसे करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आइए चलते हैं और करते हैं रिवाइज, यानी कि रिवीजन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि पिछली 5 वीडियो में हम जो भी पढ़ चुके हैं, पिछली 5 वीडियो में हम जो भी पढ़ चुके हैं, आइए फटाफट से 4 से 5 एग्जाम्पल के साथ हम इनको रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर, जो होने वाला है एरोमेटिक बेंजीन का नामकरण। ओके, तो आइए फटाफट से इनका नाम बनाते हैं। चलिए बनाइए दोस्तों, चलिए नाम बनाइए इनका। आपको याद है हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं कि सर हम 5 से 7 या आई थिंक 3 5 और 8 ग्रुप पढ़ चुके हैं बेटा हम। सर कौन कौन से यार बेटा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर। तो बेटा हम 5 ग्रुप पढ़ चुके हैं, सॉरी 8 ग्रुप पढ़ चुके हैं। ठीक, और अब समय है प्रैक्टिस का। किसका बेटा? प्रैक्टिस का। तो हम जितने भी ग्रुप पढ़ चुके हैं फटाफट से करिए, करते हैं इनकी प्रैक्टिस और चलते हैं अपने अगले ग्रुप पर। ठीक, तो बेटा इसका नाम बनाइए, बताइए इसका क्या नाम होगा। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइए इसका नाम क्या होगा। देखो, नाम बनाने से पहले क्या करते हैं सर? नाम बनाने से पहले यानी कि सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट काम जो होता है सर, वो होता है नंबरिंग का। तो किसी भी चेन की हम क्या करते हैं, किसी भी चेन की हम नंबरिंग कैसे करते हैं? तो बताइए नंबरिंग कैसे करेंगे सर? नंबरिंग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़े वहां से नंबरिंग कर देते हैं। अगर क्रियात्मक समूह दे रखा है तो बेटा इसमें तो दे रखा क्रियात्मक समूह तो दे रहा। ये कौन दे रखे हैं कि सर? ये दे रखे हैं प्रतिस्थापी। फिर से देखिए एक बार, सुन लीजिए बेटा, ये हमारा क्रियात्मक समूह दे रखा है। अगर हम यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे हमारा आ रहा है क्रियात्मक समूह। कौन सा क्रियात्मक समूह है ये? सर ये अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। सर ये हमारा अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, जिसको हम ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ऑल बोलते हैं। एनर्जी के साथ जुड़ जाइए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। सही है गलत? हाँ भाई बताइए बच्चों, काउंटिंग पीछे से होगी या आगे से? कि सर पीछे से होगी, क्योंकि पीछे से क्रियात्मक समूह अल्कोहल वाला पास पड़ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सर सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं। और अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी है तो एबीसीडी में अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। तो पहले कौन आता है, बी आर या सी एल? कि सर पहले बी आर आता है, जिसको हम ब्रोमो बोलते हैं। कितने पे आ रहा है बेटा? 5 पर, तो 5 ब्रोमो। उसके बाद 5 पर क्या आ रहा है, सॉरी 5 पर क्या आ रहा है कि सर 5 पे आ रहा है क्लोरो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 5 ब्रोमो हाइपन 5 क्लोरो। इसके बाद क्या आएगा कि सर इसके बाद कार्बन की श्रृंखला लिखते हैं। कितने कार्बन की चेन होने वाली है ये? 5 या 6? सर ये हमारी 5 नहीं 6 कार्बन की चेन होने वाली है, जिसको हम हेक्स बोलते हैं। और सर सभी कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, जिसको हम एन बोलते हैं। सर एन को जोड़ने के लिए किसी भी हाइपन का यूज नहीं करते, क्योंकि एन बंध सिंगल बंध सर हर एक कार्बन पर आता है। ओके बेटा जी, फटाफट से बता दीजिए सही है गलत। अब आगे क्या करेंगे कि सर आगे क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे। कितने पे आ रहा है सर? 3 पर आ रहा है। कि सर कार्बन नंबर 3 पर क्रियात्मक समूह आ रहा है, वो भी अल्कोहल, तो हाइपन 3 हाइपन ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? एक और बात सुन लीजिए, बताया था मैंने आपको शायद सेकंड या थर्ड वीडियो बताया था मैंने बेटा आपको, कि शायद थर्ड में बताया था शायद बेटा, कि ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू के सर ए ई आई ओ यू होते हैं वोवल्स, और 2 वोवल्स बेटा लगातार एक साथ नहीं आती, इसलिए ई को हम नहीं काउंट करेंगे। ई को हम नहीं लिखने वाले हैं। हम क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो
5 क्लोरो हेक्स एन की जगह बेटा ई नहीं आती, क्योंकि ई के बाद तुरंत बाद वो क्या आ रहा है, ओ। और ए आई ओ यू, ये होती हैं वोवल्स, दोनों एक साथ नहीं आते। देखो ई के बाद क्या आ रहा है, ओ। चलिए हम ई को कट कर देते हैं, ई को नहीं लिखते। कई बुकों में हो सकता है ई को ना काटा गया हो, और कई बुकों में हो सकता है काटा गया हो, तो कोई बात नहीं है। प्रॉपर तरीका है इसे काटने का। अगर आप नहीं काट लेके आओ तो हमें कोई बात नहीं है, छोटे बच्चे है ना भैया आप लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अदरवाइज प्रॉपर तरीका यही है कि आप काट के लिखें, ठीक है। इसको देखिए, बताइए, इसका नाम बनाइए। ये कौन सा क्रियात्मक समूह मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। हाँ जी, ये कौन सा क्रियात्मक समूह होने वाला है? तो सर ये कीटोन होने वाला है। सर ये कीटोन होने वाला है। कौन सा है? कीटोन। और कीटोन का क्या लिखते हैं? सर कीटोन का ओन लिखते हैं। सर कीटोन का ओन लिखते हैं। ये हमारे हो गए प्रतिस्थापी। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, आगे से या पीछे से? सर पीछे से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है क्रियात्मक समूह। सर आगे से काउंटिंग करेंगे तो 3 पर आ रहा है, तो काउंटिंग कौन सी सही हो जाएगी? सर आगे वाली सही हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए बनाते हैं इसका नाम। तो क्या आएगा बेटा? सर 1 ब्रोमो आएगा। 1 ब्रोमो आएगा सर, क्योंकि सबसे पहले बी आर आता है, उसके बाद एफ आता है, तो 1 ब्रोमो। उसके बाद हाइपन 5 हाइपन फ्लोरो। इसके बाद 1 ब्रोमो 5 फ्लोरो। इसके बाद कार्बन की चेन का नाम। कितने कार्बन की चेन वाली बेटा? सर 7 कार्बन की। 7 कार्बन क्या बोलते हैं? सर हेप्ट बोलते हैं। हेप्ट आ गया बेटा। इसके बाद इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको सिंगल डबल ट्रिपल वन दिख रहा है? जैसा सिंगल तो होता ही होता है, डबल ट्रिपल की बात करिए ना, तो बेटा ट्रिपल दिख रहा है, तो कोई ये रहा। कहाँ पे आ रहा है? सर 6 पे आ रहा है। जैसे 7 पे नहीं आ रहा, 7 पर भी आ रहा है बेटा। पहले किस कारण पड़ रहा है बताना। अगर जब यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, पहले छठवें कार्बन पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, और पहले जिस पर आ जाए वही नाम लिखते हैं। तो हाइपन 6 हाइपन आइन, हाइपन 6 हाइपन आइन। उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। कितने पे आ रहा है? सर 3 पर आ रहा है। हाइपन 3 हाइपन ओन। लो बेटा, इसका नाम भी हो गया। इसका नाम बनाइए। अरे कुछ नाम बनाते हो कि सारे मैं बनाता हूँ? कि सर ये रिकॉर्डेड वीडियो है, सारे नाम आप ही बनाएंगे, लाइव थोड़ी ना है कि हम ही बनाएंगे। ओके, तो कोई बात नहीं बेटा, हम लाइव भी स्टार्ट कर देंगे जल्द ही। देखिए कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, तो आप लोगों को तो काउंटिंग पीछे से ही होगी। कौन सा ग्रुप है ये? सी एच ओ। सी एच ओ, सी एच ओ कौन सा ग्रुप है ये? अल्डिहाइड। कौन सा है? तो सर ये हमारा एल्डिहाइड या अल्डिहाइड ग्रुप है, जिसको हम अल लिखते हैं, जिसको हम अल लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। प्रतिस्थापी का नाम 5 ब्रोमो हाइपन 5 आइडो हाइपन 5 आइडो। खांसी हो गई है। इसके बाद हेक्स। इसके बाद हेक्स डबल वन आ रहा है बेटा? सब डबल तो नहीं आ रहा, सब ट्रिपल आ रहा है। कितने पे आ रहा है? सब सेकंड पे आ रहा है। तो हेक्स हाइपन सेकंड 2 हाइपन आइन 5 ब्रोमो 5 आइडो। कार्बन की चेन, कितने कार्बन की चेन है? सर 6 कार्बन की चेन है, हेक्स हो गया। उसके बाद सर ट्रिपल बंद का नाम लिखेंगे। तो बेटा कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो 2 आयन। इसके बाद सर हम लिखेंगे क्रियात्मक समूह का नाम। कितने पे आ रहा है? 7 पे आ रहा है। हाइपन 1 हाइपन अल। फटाफट से बनाइए। चलो लास्ट बनवाते हैं। उसके बाद करते हैं अगला टॉपिक। टॉपिक का है वो अगला ग्रुप एरोमेटिक वाला।
देखिए ये हमारा क्रियात्मक समूह आ रहा है, ठीक, ये हमारी प्रतिस्थापी हो गई। अब एक बात ध्यान रहे, पीछे से काउंटिंग करेंगे तो सर पहले कार्बन पर ही डबल बंध आ रहा है, आगे से काउंटिंग करेंगे तो सेकंड कार्बन पर क्रियात्मक समूह आ रहा है। लेकिन मैं हम आपको कई बार बता चुके हैं बेटा जी कि जब भी क्रियात्मक समूह आ जाए, जब भी क्रियात्मक समूह आ जाए तो हमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम केवल और केवल क्रियात्मक समूह को ही देखते हैं। नहीं है, क्रियात्मक समूह नहीं होता, क्रियात्मक समूह नहीं होता तो फिर हम डबल बॉन्ड पर जाते, और वो भी नहीं होता तो फिर प्रतिस्थापी पर जाते। क्लियर है? चलिए बनाइए इसका नाम 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। दो प्रतिस्थापी कार्बन नंबर 3 पर ही आ रहे हैं, तो 3 पहले किसको लिखेंगे, आई या एम? सर आई या एम? बेटा CH3 को मिथाइल बोलते हैं, आई को आइडो बोलते हैं, तो आइडो में आई पहले आता है या मिथाइल में एम? तो सर आइडो में आई पहले आ रहा है, तो बेटा आइडो को पहले लिखेंगे हम 3 आइडो हाइपन 3 हाइपन मैथिल या मिथाइल एक ही बात है। इसके बाद सर इसके बाद कार्बन की चेन का नाम, कितने कार्बन की चेन है बेटा, 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन लिख के आएगा सर पेंट आएगा। इसके बाद कार्बन नंबर 4 पर बेटा डबल बंद आ रहा है, तो डबल बंद को कितने बार आ रहा है, 4 पे आ रहा है। चौथे नंबर की कार्बन बेटा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बंद को क्या लिखते हैं, डबल बंद को तो सर हम ईन लिखते हैं। चौथे नंबर के कार्बन में बेटा क्या आ रहा है, डबल बंद आ रहा है, तो बेटा हमने प्रतिस्थापी का नाम लिख लिया, कार्बन की चेन का नाम लिख लिया, डबल बॉन्ड का नाम भी लिख लिया। क्या रहा, क्या बचा कि सर क्रियात्मक समूह तो रह गया, तो लिख लो। 2 पे क्या आ रहा है, एल्कोहल, एल्कोहल को क्या लिखते हैं, ऑल, तो हाइपन 2 हाइपन ऑल। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, जो 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है बेटा, फटाफट से इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सर रिकॉर्डेड वीडियो है, हम तो नोट ही करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर क्या करेंगे। तो जैसा बेटा तुम्हारा मन करे वैसा कीजिए, फिर फटाफट से कीजिए। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लिखाया है, क्या मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लिखाया है कि सर कौन सा बेटा, ये वाला। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं बेटा कि सर इसके बाद कार्बन की चेन का नाम लिखते हैं। तो सर इसके बाद कार्बन की चेन यानी कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि सर इसके बाद बॉन्ड का नाम लिखते हैं, बंद का नाम लिखते हैं, बॉन्ड्स, सिंगल बंद है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसका नाम लिखते हैं। ठीक है बेटा, क्या करते हैं कि बंद का नाम लिखते हैं, बंद का बेटा, कि सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। सिंगल है तो क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, डबल है तो इन बोलते हैं, ट्रिपल है तो आइन बोलते हैं। और सबसे आखिर में क्या करते हैं,
सर क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। OH हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, ईथर हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, बहुत सारे हैं। और इम्पोर्टेंट जो भी थे सबसे ज्यादा हमने बेटा उनको कर भी लिया है आप सभी लोगों ने। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर फॉर्मूला तो यही है, पर यहाँ आपने बीच में जगह क्यों छुड़वा दी? कि सर फॉर्मूला तो यही है पर आपने बीच में जगह क्यों छुड़वाई? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? एलिफेटिक का मतलब होता है जो IUPAC नाम हम अभी बना के आए हैं, जो IUPAC नाम हम अभी बना के आए हैं, यानी कि चेन वाले, श्रृंखला वाले, जैसे कि सी 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 इस तरीके से बना के आए ना। तो यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पर एल्कोहल लगा हुआ है, और H क्या कर रहा है? इनकी वैलेंसी को पूरी कर रहा है। इस तरीके से नाम बना के आए, इन्हें बोलते हैं चेन वाले, यानी कि श्रृंखला वाले। IUPAC के नामकरण श्रृंखला वाले यानी कि चेन वाले अधिकतर ही पूछे जाते हैं 10th क्लास में, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक आधी रिंग वाला भी आ जाता है, ठीक। तो उनको भी हम 2 4 5 को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बेटा जब भी रिंग वाला आए, याद रहे, जब भी रिंग वाला IUPAC का नामकरण पूछे तो एक वर्ड हमें लगाना पड़ेगा बीच में। क्या आ जाता है बेटा? साइक्लो। क्या आता बेटा? साइक्लो वर्ड। याद रहे सभी को, एक वर्ड जुड़ जाता है, वो कौन सा होता है? कि सर साइक्लो वर्ड ऐड हो जाता है, कि सर साइक्लो वर्ड ऐड हो जाता है, सर साइक्लो वर्ड ऐड हो जाता है। कैसे? आइए चलिए देखते हैं कि सर ऐसे। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, पहले वाला ही फॉर्मूला है, पहले वाला ही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में बेटा कोई भी चेंज नहीं आया है, पहले वाला ही फॉर्मूला। देखो तो क्या बढ़ गया है? बस इस साइक्लो। आइए बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाले, बहुत ज्यादा सिंपल। देखिए पेपर में ये आ गया, किसका नाम बनाइए? पेपर में आपके पास ये आ गया, किसका IUPAC नाम बनाइए? कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल। सबसे पहले देख लो, जब भी ऐसे किसी भी कंपाउंड का नाम बनाने के लिए दे तो मेरी 2 चीजें याद रख लो। पहली, बेटा हर एक कॉर्नर पर कौन होता है? यहाँ पर कार्बन। कितने टोटल कितने कार्बन यहाँ पर होने वाले हैं? सर 6 कार्बन यहाँ पर होने वाले हैं। देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 और एक 6, टोटल 6 कार्बन बेटा यहाँ पर होने वाले हैं। कितने कार्बन होने वाले हैं? सर 6 कार्बन यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपको H नहीं दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं H? कि सर नहीं, कि सर ना तो यहाँ पर हमें कार्बन दिख रही और ना सर यहाँ पर हमें H दिख रही। तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन छोड़ दो। यहाँ पर होता क्या है, जब भी ऐसे रिंग वाले कंपाउंड दिखता है बेटा, तो होता क्या है, तो यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर, जैसे कि ये दिया है, मान लो ये है, तो एक कॉर्नर तो बेटा इसका ये हो गया, एक कॉर्नर इसका ये हो गया, एक ये हो गया, तो 3 कॉर्नर हो गए। तो हर एक कॉर्नर पर क्या है? एक एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर हो गया, एक कार्बन यहाँ पर हो गया, और एक कार्बन यहाँ पर हो गया। इनकी वैलेंसी कितनी हो रही है? मैं तुमसे बात करूं कि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? कि सर 1 और 1 2। कितनी कम है? 2 कम है। तो 2 वैलेंसी पूरी करने के लिए ऑटोमेटिकली इनविजिबल फॉर्म में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मन में ये विचार नहीं लाना है कि सर इसकी तो वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, वैलेंसी ऑटोमेटिकली इसकी पूरी है, ठीक है। ये हमारे रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, इनमें वैलेंसी लगता है हमको पूरी नहीं हो रही है, लेकिन बेटा वैलेंसी पूरी इसमें हो रही होती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, भूल जाइए इन चीजों को, भूल जाइए। देखना क्या है, ये चीज देखो। आपको केवल एक मोटी मोटी एक बात याद रखनी है कि सर यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, कि सर यहाँ पर हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन होता है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ गए, और इतनी बात समझ गए तो आप इनके नाम भी बड़ी आसानी से बना लोगे। कैसे?
देखो बेटा ऐसे काउंटिंग कहाँ से करोगे? सबसे बड़ी बात सामने बेटा ये आती है कि सर हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? तो देखो काउंटिंग आप सर आपने बताया है बहुत सिंपल है सर, जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़े वहां से काउंटिंग करते हैं। तो बेटा क्रियात्मक समूह यहाँ पर कहीं भी है तो सर नहीं है, ठीक है। उसके बाद कि सर उसके बाद डबल बंद या ट्रिपल बंद जहां से पास पड़े वहां से काउंटिंग करते हैं, ठीक है बिल्कुल सही जा रहे हो। डबल बंद ट्रिपल बंद यहाँ पर है कि सर वो भी नहीं है, ना तो यहाँ पर डबल बंद है और ना ही यहाँ पर ट्रिपल बंद है। अब क्या करेंगे सर, लास्ट ऑप्शन रह गया हमारे पास, जब क्रियात्मक समूह भी ना हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी ना हो, तो प्रतिस्थापी रह गया सर। तो जहां से प्रतिस्थापी पास पड़ेगा हम वहां से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो ये बेटा क्या है हमारा कि सर ये है प्रतिस्थापी, सर ये आ गया प्रतिस्थापी, सर यहीं से करेंगे काउंटिंग स्टार्ट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो। तो यहाँ से काउंटिंग करना हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो कार्बन नंबर हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। कार्बन नंबर बेटा हमने क्या मान लिया कि सर कार्बन नंबर हमने 1 मान लिया, ठीक है। एक और बात, काउंटिंग ऐसे स्टार्ट करें यानी कि 1 2 3 4 5 6, या काउंटिंग ऐसे स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और 6। सर ये क्या चक्कर है, काउंटिंग तो कहीं से भी कर सकते हैं हम। नहीं नहीं बेटा, काउंटिंग कहीं से भी नहीं कर सकते, आगे मैं आपको बताऊंगा कि काउंटिंग करने की इसमें तरीके होते हैं, ठीक है। तो इस वाली रिंग में तो बेटा काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। ये जो रिंग दी हुई है हमें, जो बेंजीन हमें रिंग दी हुई है, हालांकि ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये केवल बेटा एरोमेटिक षटक है एक, ठीक है। षटक का मतलब होता है बेटा 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग, 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग, मतलब एक साइक्लिक रिंग इस तरीके से लगी हुई है जिसमें 6 कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में सिंगल सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, ठीक। हालांकि 10th क्लास में ज्यादा आते नहीं है, लेकिन आते आ भी जाए तो हम क्यों छोड़ें, ठीक। तो क्या नाम बनेगा इसका, बहुत सिंपल है, घबराने की बात नहीं है। कहिए सर क्या बनवा दिया आपने, हम पे नहीं होगा। अगर तुम ये सोच लोगे कि हमसे नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि टफ नहीं है बिल्कुल ही, इनसे ज्यादा इजी है। जो आप बना के आए हो अभी, नेम बना के आए हो एलिफेटिक वाले, ठीक है, उनसे ज्यादा इजी होने वाला है ये, बिल्कुल उनसे ज्यादा इजी ये होने वाला है। उसमें तो आप पता नहीं क्या क्या लगाते, डबल बंद भी आ गया, ट्रिपल बंद भी आ गया, प्रतिस्थापी भी आ गया, क्रियात्मक समूह भी आ गया, तब भी आप नाम बना के आए हो। यहाँ तो कुछ नहीं है, न क्रियात्मक समूह है, ना डबल बंद ट्रिपल बंद है, केवल प्रतिस्थापी है। तो फटाफट से नाम बना देखिए, आप खुद कहोगे सर हाँ सही में इजी था। देखिए वही रूल, वही पुराने रूल हैं, कुछ नहीं करना है कि सर सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, लिख दो प्रतिस्थापी का नाम। कितने पे आ रहा है प्रतिस्थापी, सर 1 पे आ रहा है, तो 1 पे क्या आ रहा है प्रतिस्थापी, कौन सा, सर क्लोरो आ गया, 1 क्लोरो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको, सर बिल्कुल नहीं। इसके बाद बेटा ये कैसी रिंग है, क्या ये एलिफेटिक, क्या ये चेन है, ऐसी ऐसी चेन है ये, कैसा नहीं, चेन तो नहीं है सर, ये सर ये रिंग है, एक साइक्लिक रिंग है सर, एक पहिए ऐसी, ठीक है। चलिए साइक्लिक रिंग है, तो साइक्लिक रिंग के लिए बेटा क्या आता है, साइक्लो वर्ड ऐड होता है। जब भी ऐसा कंपाउंड दे तो आपको ये वर्ड ऐड करना पड़ेगा, कौन सा, साइक्लो। तो 1 क्लोरो साइक्लो, 1 क्लोरो साइक्लो। एलिफेटिक में साइक्लो वर्ड नहीं आता है, रिंग वाले कंपाउंड का नामकरण करोगे, इनका आईयूपीएसी नाम बनाओगे तो साइक्लो वर्ड ऐड होता है। बस ये वाली बात आपको याद रखनी है, बस क्लियर है, साइक्लो। उसके बाद फिर से वही अपना रूल, कार्बन की श्रृंखला, कितने कार्बन की चेन होने वाली है बेटा, ये कैसा 6 कार्बन की होने वाली है, 1 2 3 4 5 और एक 6, सर ये 6 कार्बन की चेन होने वाली है। तो 6 को हम क्या बोलते हैं, सर हेक्स बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं सर, हेक्स। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बंद है, डबल तो नहीं है ऐसा कहीं डबल आ रहा हो, ये डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, कि सर नहीं, कि सर ना तो डबल है और सर ना ट्रिपल है, सर सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, सर सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि सर इसके बाद हम क्रियात्मक समूह देखते हैं, है यहाँ पर, तो सर नहीं है, नाम बन गया। सर इतना सिंपल, हाँ बेटा इतना सिंपल।
वन क्लोरो साइक्लोहेक्सिन, वन क्लोरो साइक्लोहेक्सिन इसका नाम बन गया। कठिन था? हाँ भाई, कठिन था? सर नहीं था। खुद बनाइए इस वाले का, बनाइए, बनाइए। हर एक कॉर्नर पर क्या होने वाला है? कार्बन होने वाला है, याद रहे। ये कार्बन है। बनाइए बेटा, नाम बनाइए इसका, क्या बनेगा? सर बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। इसका नाम बनने वाला है सर वन ब्रोमो। सर इसका नाम बनने वाला है वन पर, 1 2 3 4 5 और 6। सर इसका नाम बनने वाला है वन ब्रोमो। इसके बाद सर वन पे आ गया ब्रोमो, उसके बाद साइक्लो, सर ये साइक्लिक रिंग है एक, तो सर वर्ड आएगा साइक्लो। बिल्कुल ठीक। उसके बाद से छह, कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए आ गया बेटा हेक्स। सभी कार्बन के बीच कैसा बंध है? सिंगल, तो आ गया एन। ये नाम बन गया बेटा इसका, वन ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। इसका नाम क्या बना? वन ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। इसका नाम क्या बना? सॉरी, इसका नाम बना बेटा वन क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। इसका क्या बना? वन ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। फटाफट से नोट करिए, चलते हैं आगे। अगले कुछ और नाम बनाते हैं। चलिए चलते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे नाम बनवाते हैं यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से सीख जाएं इनको। चलिए, इसका नाम है बेटा, इनका नाम बनाइए कि सर ये क्या दे दिया आपने? ये डिब्बे, सर ये डिब्बे से क्या दे दिया आपने? सर इन डिब्बों का नाम भी बनता है क्या? बेटा बिल्कुल बनता है, इन डिब्बों का नाम भी बनता है। जी हाँ, इन डिब्बों का नाम भी बनता है। कैसे बनता है सर? बहुत सिंपल है, अभी बताया मैंने आपको। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहली बात क्या आती है बेटा, जब भी नाम बनाओ तो सबसे पहली और दिक्कत यही आती है हमारे सामने कि काउंटिंग कहाँ से करें। तो कहाँ से करेंगे काउंटिंग? बताइए, आपको क्या लगता है कि हम नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं? कहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं हम? यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते, किधर से कर सकते हैं? कि सर आप बता चुके हो कि क्रियात्मक समूह जहाँ से पास पड़े वहां से काउंटिंग करते हैं। ना हो क्रियात्मक समूह है इसमें, ना तो इसमें है, ना इसमें है। सर क्रियात्मक समूह ना नहीं है, सर बंद देख लीजिए, बॉन्ड देख लो सर, डबल आ रहा है कि ट्रिपल आ रहा है, वहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। वो भी नहीं आ रहा तो सर प्रतिस्थापित कर देना। तो बेटा इसकी जरूरत नहीं है हमें, बंद मिल गया हमें, ये रहा बेटा, बंद मिल गया हमें, ये रहा। कितने पे आ रहा है? वैसे कितने पे क्या आ रहा है? पहले काउंटिंग कीजिए। ठीक है बेटा, काउंटिंग करते हैं, चलो। तुम लोग कह रहे हो तो पहले काउंटिंग कर लेते हैं। सही कह रहे होंगे, गलत थोड़ी ना कहेंगे। बताइए बेटा, काउंटिंग कहाँ से करें? काउंटिंग यहां से स्टार्ट करें या काउंटिंग यहां से स्टार्ट करें? बताइए, कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? बताइए, बताइए फर्ती से बताइए। बेटा काउंटिंग अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4। देखो सिंपल सा लॉजिक समझ लो इस चीज में कि सर क्या लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है, समझ लो। एरोमेटिक रिंग वाले कंपाउंड का नाम बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी आपको। केवल एक दो चीजें समझ लो। पहली क्या थी? जैसा साइक्लोवर्ड। दूसरी क्या है? नंबरिंग कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बेटा इस जब भी हम इन रिंग वाले कंपाउंड का नामकरण करते हैं ना, तो एक दिक्कत, दो दिक्कत सामने आती, एक ही दिक्कत सामने आती है।
कौन सी कि सर हम काउंटिंग कैसे करेंगे, या तो क्लॉकवाइज होगी सीधी, या फिर उल्टी होगी। जैसे वहां होती ना आगे से या पीछे से, ऐसे ही यहाँ होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए बेटा, अगर काउंटिंग देखो समझ लो पहले, अगर काउंटिंग हम यहां से करेंगे तो 1 2 3 और 4, ऐसा सही है? सही है। लेकिन बेटा इसे हम और सही कर सकते हैं कि सर कैसे। बेटा अगर हम यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पर आ रहा है प्रतिस्थापी, मतलब काउंटिंग तो यहीं से होगी, लेकिन प्रतिस्थापी थोड़ा दूर पड़ रहा है, 4 पे पड़ रहा है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी पास आ सकता है? सर आ सकता है। कैसे आ सकता है? सर ऐसे आ सकता है ना। सर ऐसे करो ना काउंटिंग कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखो सर आपने 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करी थी, सर ऐसे मत करो। तो फिर कैसे करें? सर काउंटिंग आप ऐसे करो, 1 2 3 एंड 4, हो गया काम। काउंटिंग कहां से होगी? कि सर काउंटिंग ऐसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बेटा काउंटिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 इधर से होगी, ठीक है। क्योंकि अगर सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम इधर से काउंटिंग कर रहे थे तो एक कार्बन, देखो तुमने इसको 1 माना था, इसको 2 माना था, तो 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बंद आ रहा है? ये सर आ रहा है। और ऐसे काउंटिंग करी तो सर अब भी 1 और 2 के बीच में डबल बंद आ रहा है। तो सर 1 और 2 के बीच में डबल बंद आ रहा है, इस पर तो सर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पड़ा कोई फर्क? सर नहीं पड़ा। लेकिन बेटा प्रतिस्थापी पर फर्क पड़ गया। अगर आप इधर से काउंटिंग करते तो 4 पे आ रहा था क्या प्रतिस्थापी, लेकिन जब आपने एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करी, नंबरिंग करी, तो 3 पे आ गया, ठीक है। तो बताया था ना मैंने कि सर आपने बताया था, हाँ सर आपने बताया था कि काउंटिंग वो सही होती है छोटी हो, जो छोटी हो, मतलब सब पास पास रहें, दूर ज्यादा ना हो। तो इनमें एक चीज याद रखनी है बेटा आपको, इसमें गलती करने की संभावना क्या होती है? यही होती है कि बच्चे क्या करते हैं, काउंटिंग तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता ये नहीं चलता उन्हें काउंटिंग करनी कैसी थी, क्लॉकवाइज करनी थी या एंटी क्लॉकवाइज करनी थी। जैसे कि आप 1 2 3 4 ऐसे कर जाते तो गलत हो जाता, ठीक है। हालांकि वो भी सही था, गलत नहीं था, लेकिन आईयूपीएसी ये कहती है कि जो नाम ज्यादा सही है हम उसको सही मानेंगे। आप चाहे काउंटिंग उल्टी करो या सीधी करो, नाम सब सही होते हैं, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है वो हमें बनाना होता है आईयूपीएसी में, ठीक है। तो क्या नाम बनेगा इसका? ये सर बहुत सिंपल है, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, कितने पे आ रहा है? 3 पर आ रहा है, 3 मैथिल, 3 मैथिल। इसके बाद सर इसके बाद साइक्लो वर्ड को ऐड कर देते हैं। बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा हीरा, बहुत बढ़िया। 3 मैथिल, उसके बाद साइक्लो, साइक्लो वर्ड को हमने ऐड कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद कार्बन की चेन का नाम लिखते हैं, कितने कार्बन की चेन होने वाली है? कि सर 4 कार्बन की चेन होने वाली है, इसको सर हम ब्यूट बोलते हैं। सर 4 कार्बन की चेन होने वाली है, जिसको हम ब्यूट बोलते हैं। सर कार्बन की चेन का नाम लिखने के बाद हम बंध का नाम लिखते हैं, किसका नाम ना, बॉन्ड का नाम लिखते हैं। कौन सा बॉन्ड यहाँ पर आने वाला है? कि सर यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आने वाला है। और कहां से आ रहा है? पहले नंबर के कार्बन पर ही आ रहा है, -1 -इन, बंदर के जुआ बीन। बेटा हो गया नाम इसका, ठीक है, इसका नाम हो गया। क्लियर सभी को? एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी बेटा ऐसा कोई कंपाउंड दे दे आपको, जब भी कोई ऐसा कंपाउंड दे दे आपको, तो वही पुराना तरीका है, वहां काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा, नहीं है तो बॉन्ड देखेंगे, वो भी नहीं है तो प्रतिस्थापित देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात याद रहेगी, पुरानी है, सब पुरानी है, ठीक है। दूसरी बात जो समझने वाली है कि सर बंद है यहाँ से, यहाँ पर से देखो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, तो काउंटिंग सर यहीं से होगी। अब तो यहाँ से होगी या यहाँ से होगी, तो ध्यान रखना इन चीजों में, जब भी तुम ऐसे काउंटिंग को देखोगे तो सब चीज को नोटिस करके रखना है। काउंटिंग वो वाली करनी है जहां से प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्रियात्मक समूह होता, तो काउंटिंग वहां से करते हैं हम जहां पर क्रियात्मक समूह। बताऊंगा आपको आगे, ठीक है, समझाऊंगा आगे।
फिलहाल देखिए, फिलहाल इतना देखिए, उसके बाद बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे करते हैं। वो भी सिंपल है। तो काउंटिंग हमने कैसे करी, यहाँ से करते तो 1 2 3 4 पे आता प्रतिस्थापी, और हमने ऐसे करी तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो मतलब प्रतिस्थापी भी पास पड़ जाए, डबल बंद भी पास पड़ जाए, ऐसी काउंटिंग हमको देखनी है। वो दो तरीके हैं उसके, अब तो क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज, बस तीसरा कोई नहीं है कि आपको बीच में से 1 और 2 ऐसे कर लो आप, बीच में ऐसे नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। ऐसे नहीं कि बेटा या तो ऐसे चलेंगे या ऐसे चलेंगे। अब इसको बताइए, इसका नाम कैसे बनाएंगे बताओ, इसका नाम बनाइए। अब घबराने की वाली बात नहीं है, इसका नाम भी सिंपल होने वाला है। इसमें आप काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से मतलब या तो आप 1, 4 कार्बन, बेटे सबसे पहले सुन लो, सबसे पहले देख लो बेटा इसमें कितने कार्बन है। सर यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसी की तरह डिब्बा है बेटा ये भी। 4 कार्बन का काउंटिंग कहाँ से करेंगे कि सर यहाँ भी डबल बंद आ रहा है, सर यहाँ भी डबल बंद आ रहा है, यानी कि द्विबंध, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 1 2 3 4, ज्यादा काउंटिंग ये करेंगे हम, या फिर 1 2 3 4, या फिर बेटा हम ये वाली काउंटिंग भी कर सकते हैं। दोनों काउंटिंग सही है हमारी। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी का या क्रियात्मक समूह का मामला नहीं है, इसलिए हम काउंटिंग ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, दोनों ही सही है। इसका नाम बताइए बेटा, क्या बनेगा नाम इसका। कैसा इसका नाम बनेगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, अगर है तो। कैसा नहीं है, नहीं है तो कौन सा वर्ड आएगा, साइक्लो। नहीं है तो कौन सा वर्ड आने वाला है, कैसा नहीं है तो एक वर्ड आने वाला है, इसका नाम है साइक्लो। तो बेटा साइक्लो वर्ड आ गया। इसके बाद क्या करेंगे कि सर इसके बाद हम कार्बन की चेन गिन लेंगे। कितने कार्बन की चेन है, सर 4 कार्बन की चेन है। तो सर हम ब्यूट लिख देंगे। मैंने कब मना किया, ब्यूट मत लिखो, ब्यूट ही लिखोगे, ब्यूट लिख दिया। अब इसके बाद क्या करोगे इतना बता दो कि सर ब्यूट लिखने के बाद हम बंद देखेंगे। आपने बताया सर, आपने फॉर्मूला लिखवा रखा हमें कि प्रतिस्थापी, साइक्लो, कार्बन की चेन, बॉन्ड और क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो सर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बंद देखेंगे। क्योंकि सर क्रियात्मक समूह हमारे पास है नहीं, सर क्रियात्मक समूह हमारे पास है नहीं, तो सर बंद देख लेंगे, हमारा काम खत्म। तो देख लो बेटा, सर एक तो 1 पे आ रहा है, 2 और सब 3 पे आ रहा है। सर बेटा ध्यान ध्यान रहे, देख लो सुन लो याद से, एक तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो पहले कहाँ पे आया, सर 1 पे आया। एक 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो पहले कहाँ पे आया, 3 पे आया। तो एक 1 पे आया और एक 3 पे आया, तो -1, 3, एक 1 पे आया, एक 3 पे आया, क्या आया, जैसे डबल बंद आया। कितनी बार आया डबल बंद, सर 2 बार आया। 2 को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में लिखाया है मैंने, सर 2 को डाई बोलते हैं, सर 2 को डाई बोलते हैं। और आया कौन है, डबल बंद, उसको सर इन बोलते हैं। सर इस पूरे को साइक्लो ब्यूट 1 3 डाइन बोलते हैं। सर ऐसे नाम बनाते हैं, सिंपल है। अरे बेटा बहुत सिंपल है, देखो एक बार फिर से देख लो यार, फिर से देख लो, बार बार देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखो। बहुत सिंपल नाम है भाई, देखो 1 2 3 4, ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4, ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग इसमें हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी नहीं है। अगर होता तो देखते कि जहां से वो भी पास पड़ रहा है, और तो वो इसको भी फिर हमें देख के चलना पड़ता। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ हमने 1 2 3 4 काउंटिंग नहीं करी, 1 2 3 काउंटिंग करी, क्योंकि प्रतिस्थापी भी पास आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमने क्या किया, साइक्लो, प्रतिस्थापित तो है नहीं, तो साइक्लो 4 कार्बन, तो ब्यूट 1 और 2 के बीच में डबल बंद आया। 1 और 2 के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड। पहले किस पे आया, सर पहले 1 पे आया। 3 और 4 के बीच में डबल बंद आया, पहले किस पे आया, सर पहले 3 पर आया। तो 1 और 3 पर क्या आया, डबल बंद आया। कितनी बार आया, 2 बार आया। तो डाइईन 1 3 हाइपन डाइईन। फटाफट से नाम बना लो बेटा, या स्क्रीन शॉट ले लो, चलते हैं आगे।
आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। दो तीन नाम और बनाते हैं, दो तीन नाम और बनाते हैं और खत्म करते हैं इन आईयूपीएसी को, रिंग वाली भी और एलिफेटिक वाली भी और एरोमेटिक वाली भी। ध्यान रहे, जो हमने इससे पहले 5 वीडियो पढ़ रखी हैं वो कौन सी हैं सर? वो एलिफेटिक वाली हैं। कौन सी बेटा? एलिफेटिक वाली यानी कि चेन वाली। और ये कौन सी है? एरोमेटिक वाली। एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग, ठीक है। वो रिंग हमारी, ध्यान रखना, रिंग हमारी कम से कम, रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। कितने? 3। देखो, रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। 3 कार्बन की रिंग बन सकती है, 4 कार्बन की बन सकती है, 5 की बन सकती है, 6 की बन सकती है, 7 की, 8 की, लेकिन कम से कम 3 तो होने चाहिए। इसको बोलते हैं एरोमेटिक। क्लियर है? अब मान लो ऐसा कंपाउंड दिया है हमें, इसका नाम बनाओ। कैसे बनाओगे? ये सर बहुत सिंपल है, बना लेंगे इसका नाम हम। इसका बनाओ। इसका बनाओ, इसका बनाओ। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए सर, काउंटिंग कहाँ से करेंगे? ये तो प्रतिस्थापी है, यहाँ से तो काउंटिंग करेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिस्थापी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? कि सर प्रतिस्थापी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। आ गया इसमें सर? आ गया, आ गया बेटा। तो काउंटिंग करिए। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3। काउंटिंग आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो चाहे क्लॉकवाइज करो, बात एक ही है। अब 1 2 3 करो ये भी सही है, और 1 2 3 करोगे तो ये भी सही है। दोनों काउंटिंग सही है आपकी, ठीक है। प्रतिस्थापी 3 पर ही आएगा। ओके, तो हमने ये वाली कर ली, 1 2 और 3 वाली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। कितने पे आ रहा है? 3 पर आ रहा है। क्या आ रहा है? CS3। बोलते क्या है? मैथिल। बहुत बढ़िया। तो 3 पे आ रहा है CS3, सर बोलते हैं मैथिल। 3 मैथिल, 3 मैथिल। इसके बाद सर साइक्लो वर्ड को ऐड कर देते हैं, क्योंकि सर रिंग है ना एक, इसलिए क्या करेंगे? साइक्लो वर्ड को ऐड कर देंगे। साइक्लो वर्ड ऐड हो गया बेटा। इसके बाद क्या करेंगे कि सर इसके बाद कार्बन की श्रृंखला लिख लेंगे। कितने कार्बन की चेन होने वाली बेटा? एक सर, 1 2 और 3। सर 1 2 और 3 कार्बन की चेन होने वाली है। जैसा मैंने बताया अभी, चेन बनाने के लिए, सॉरी चेन का को एरोमेटिक बनाने के लिए, रिंग बनाने के लिए, कम से कम साइक्लिक रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए, ठीक। तो 3 मैथिल साइक्लो, कार्बन की चेन कितने की है? 3 कार्बन के। 3 को क्या बोलते हैं सर? 3 को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर, कई बार नाम बनाया सर इसका हमने। प्रो बोलते हैं सर, घर के पास ही रहता सर हमारे। प्रो, प्रो बोल दिया। इसके बाद सर, इसके बाद वही सर पुराना काम, बंद लिख दो सर। क्रियात्मक समूह यहाँ पर सर है नहीं, तो बंद का नाम लिख दो सर। कौन सा बंद है बेटा? सर डबल है। कितने पे आ रहा है सर? 1 पे आ रहा है। तो प्रो हाइपन 1 हाइपन 3। सर क्या है इनमें? सर कुछ नहीं है सर इनमें। सर साइकिल तो लगाना है बस सर, और काउंटिंग सीखनी है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ नहीं है इनमें। सर कुछ नहीं है तो इसका बना दो। 1 प्रतिस्थापी, 2 प्रतिस्थापी। इनको देखो ही मत। तो सर क्यों ना देखें? क्योंकि बेटा इनसे ज्यादा खतरनाक एंड स्ट्रॉन्ग आदमी भी इस कंपाउंड में आ रहा है, और वो दिख भी रहा है आपको। कौन है? सब दिख रहा है, ट्रिपल बंद है सर वो, दिख रहा है। तो बेटा काउंटिंग वहीं से करूंगी, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो इसमें भी, ओके। चाहे यहां से करो एंटी क्लॉकवाइज, चाहे क्लॉकवाइज करो, आपका प्रतिस्थापित 3 पर ही आएगा, ठीक है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं सर, बना लेंगे। 3 पर बेटा कितने प्रतिस्थापी आ रहे हैं सर? 2 आ रहे हैं। दोनों 3 पर ही आ रहे हैं ना? कैसे दोनों 3 पर ही आ रहे हैं? कोई बात नहीं, दोनों को लिखेंगे। पर पहले किसको लिखेंगे सर? पहले Br को लिखेंगे, बताया आपने पहले कई बार। तो 3 ब्रोमो, उसके बाद क्या करेंगे? मैंने वही बताया होगा कैसे, हाँ बताया ना। तो उसके बाद Cl लिखेंगे। कितने पे लिखेंगे सर? 3 पे लिखेंगे। सर आपने सब बता रखा है सर, आपने हमको ट्रेंड कर दिया है सर, आपने हमको ट्रेंड कर दिया है। कहीं से भी कैसा भी पूछ रहे नाम सब बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं सर। आपकी कसम बेटा, मेरी कसम मत खाओ। मुझे कुछ हो गया तो कौन पढ़ाएगा फिर? तो 1 2 एंड 3 ओके, प्रतिस्थापी का नाम हो गया बेटा। 3 पर ही ब्रोमो आ रहा है, 3 पर ही क्लोरो आ रहा है, तो 3 ब्रोमो और 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो और 3 क्लोरो। उसके बाद सर, उसके बाद साइक्लोवर्ड आएगा सर। प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद साइक्लोवर्ड आएगा। ऐसे क्यों भूल जाते हो आप? अरे मैं नहीं बोलता, तुम बोलते हो भाई, मुझे तो याद है सर। साइक्लोवर्ड आएगा। साइक्लोवर्ड के बाद सर कार्बन की चेन का नाम आएगा। कितने कार्बन की चेन होने वाली है ब्रू? 3 कार्बन की चेन होने वाली है ब्रू, ब्रो बोलेंगे। इसके बाद बताओ बेटा, सर बंद लगा देंगे। कौन सा? सिंगल, डबल या ट्रिपल? ट्रिपल लगा देंगे। कितने पे लगाएंगे सर? 1 पर ही तो आ रहा है सर, 1 और 2 के बीच में आ रहा है सर। पहले कहाँ पड़ गया सर? पहले 1 पर ही पड़ गया, 1 पर लगा देंगे। हाइपन 1 हाइपन आइन, फटाफट से नोट कीजिए बेटा। लास्ट नाम बनवाते हैं आपके पास आपको, उसके बाद करते हैं वीडियो को एंड। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बेटा, इसका नाम बनाइए। एक मैं बनवाऊंगा, एक आप बनाना बेटा। इसमें तीनों आ गई, इसमें तीनों आ गई। एक तुमको बनाना है, एक और बना लिख दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। बनाइए बेटा, नाम बनाइए इसका। चलिए सर, हमसे नहीं बनेगा, आप ही बना दो। देखो बेटा, इसको और समझ लो। ठीक है, देखो इसमें डबल बंद भी आ रहा है, यानी कि बंद भी आ रहे हैं, प्रतिस्थापी भी आ रहा है, और क्रियात्मक समूह भी आ रहा है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे सर? आंख मीच के सर, आंख मीच के हम काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से सर क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। काउंटिंग वहां से करते हैं। वेरी गुड, बहुत सिंपल। तो इसको क्या मानेंगे हम सर? इसको मानेंगे 1 सर, इसको मानेंगे 1। ठीक, बहुत सही। अब बस तुम्हें मुझे ये बताना बेटा कि हम क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग, यानी कि हम काउंटिंग जो है 1 2 इसे मानेंगे या 2 इसे मानेंगे? 2 इसे मानेंगे या इसे मानेंगे? बताइए, किसे मानेंगे 2? याद रहे सर, क्रियात्मक समूह सबसे बड़ा होता है, जहां से ये पास पड़े वहीं से काउंटिंग करते हैं, तो मैंने 1 मान लिया। इससे छोटा कौन होता है सर? इससे छोटा होता है बंद, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा अगर अब, तो बंद छोटा होता है ना, क्रियात्मक समूह से छोटा बंद होता है ना बेटा। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मानोगे तो प्रतिस्थापी आ रहा है, इसको 2 मानोगे तो डबल बंद आ रहा है, जो कि इस प्रतिस्थापी से ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाँ, होता नहीं होता सर? बिल्कुल होता है। इससे ज्यादा स्ट्रांग कौन होता है सर? डबल बंद। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे स्टार्ट होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया नहीं आया सर? आ गया।
पहले सर क्रियात्मक समूह से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं सर, जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़े उसी को वन मान लेंगे, अगर है तो है, वन मान लिया सर, वन मान लिया सर। उसके बाद चेन हमारी वहां से घूमेगी सर, जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जहां से पास पड़ेगा इस क्रियात्मक समूह के बाद सर, वहां से काउंटिंग हमारी घूमेगी, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा हमारी कैसी घूमी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है ये, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, समझ में आया नहीं आया, बहुत सिंपल है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता तो काउंटिंग ऐसे घूमती। अरे भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, क्रियात्मक समूह, ने वन मान लिया। इसके बाद दो डबल बंद आ गए यहाँ पर, यहाँ नहीं आया, ये लेस रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है, मतलब ये ज्यादा, ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरिजन टू प्रतिस्थापी यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो नाम बनाइए इसका, चलिए फटाफट से, क्या नाम बनेगा इसका सर, बहुत सिंपल है सर। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, कितने पे आ रहा है सर, 6 पे आ रहा है, तो 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। इसके बाद सर, इसके बाद साइक्लो, साइक्लो। उसके बाद सर, उसके बाद कार्बन की चेन, कितने कार्बन की चेन है सर, 6 कार्बन की चेन है, हेक्स। इसके बाद सर, इसके बाद बंद, कौन सा बंद है, डबल, कितने पे आ रहा है सर, सेकंड पे आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। पहले किस पर आया सर, पहले 2 पर आया, काउंटिंग ऐसे चली ना, इसलिए पहले 2 पे आया। इसके बाद सर, इसका क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे, कितने पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, हाइपन वन हाइपन ऑल, ई को काट देंगे। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, बार बार इन 5-6 नामों को बनाने के लिए मैं पूरा पूरा समय ले रहा हूँ, फिर भी समझ नहीं आ रहा आपको। इसे देखिए, बनाइए इसको, देखिए ये कौन है सर, ये हमारा क्रियात्मक समूह है। ये कौन है, प्रतिस्थापी है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे कि सर, जहां से ये पास पड़ेगा क्रियात्मक वहीं से काउंटिंग कर लेंगे सर। ठीक है, इसको वन मान लिया मैंने, क्या मान लिया इसको, दोबारा देखो यार, बीच में हो गई। इसको वन मान लिया। अब बताइए काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ऐसे या ऐसे, बताइए, फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो एक बार। मैंने इसको वन मान लिया, इसी को वन मानेंगे सर, हाँ इसी को वन मानेंगे, क्योंकि सर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रियात्मक समूह होता है सर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रियात्मक समूह होता है सर, तो इसलिए हमने इसको वन मान लिया। इसके बाद सर, बंद स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉन्ड सर, इसके बाद बंद स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसे भूल जाओ कि सर दो, सर काउंटिंग ऐसे नहीं करेंगे कि सर इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, क्योंकि सर प्रतिस्थापी आ रहा है, नहीं, प्रतिस्थापी तो सबसे लास्ट में देखते हैं, सबसे ज्यादा वीक होता है ये। इसके बाद इसको हमें भाई, इसकी हमने काउंटिंग कर दी, 1 मान लिया इसको, सबसे ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग है ये, हमने 1 मान लिया। इसके बाद नंबर किसका आता है सर, इसके बाद हमारा आता है बंद का, तो इसके बाद बंद देखेंगे अब, ना कि इसे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद बंद देखेंगे। अगर ये ना होते, ट्रिपल बंद ना होता, तो काउंटिंग यहां से होती, पक्की बात थी, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन बेटा ट्रिपल बंद आ गया ना, तो देखो काउंटिंग कैसे करेंगे, पता नहीं, ऐसे हो भी सकती है, पता नहीं, मुझे चेक करते हैं। 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो 3 पर कौन आ रहा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं ऐसे काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 4 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। काउंटिंग कौन सी सही है बेटा, सॉरी, काउंटिंग कौन सी सही है सर, काउंटिंग सही है हमारी ऐसे वाली, यानी कि सर एंटी क्लॉकवाइज वाली, ये 4, ये 5 और ये 6। सर प्रतिस्थापी तो सर बेचारा बहुत सर वीक होता है,
फिर प्रतिस्थापी तो सबसे ज्यादा वीक होता है, इसलिए सर 6वां नंबर आया इसका। अगर सर ये नहीं होता ना तो इसका दूसरा नंबर आया था सर। ठीक है, समझ आ नहीं आया? फिर से देख लो बेटा, एक बार लास्ट बार फिर देख लो, वीडियो को एंड कर रहा हूँ मैं अब। देखो किया तो पास है बेटा, तो काउंटिंग यहीं से हो गई, 1 मान लिया मैंने इसको। इसके बाद कौन होता है स्ट्रॉन्ग? नियम से चलते हैं ना, अपना नियम से, ऐसे नियम तोड़ दे अपने भाई। हम तोड़ सकते हैं अपने नियम, IUPAC थोड़ी ना तोड़ देगी अपने नियम हमारे लिए। तो 1 क्रियात्मक समूह सबसे स्ट्रॉन्ग कर दिया नामकरण, उसी को 1 मान लेंगे। 2 किसे मानेंगे? जहां से बंद पास पड़ेगा, अगर है तो। अगर ये नहीं होता तो फिर 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं हम, जबकि है तो फिर जहां से ये पास पड़ेगा तो इसे बड़ा मानेंगे ना हम। ठीक है, तो नाम बनाइए इसका। सर वही सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम कितने पे आ रहा है सर? 6 पे आ रहा है। क्या आ रहा है सर? मिथाइल आ रहा है, तो 6 मैथिल। इसके बाद सर, इसके बाद सर साइक्लोवर्ड आएगा सर। सर प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद साइक्लो लगाते हैं, फिर कार्बन की श्रृंखला है। कितनी कार्बन श्रृंखला है? 6 कार्बन की चेन है, तो 6 को सर हेक्स बोलने वाले हैं सर हम। सर इसके बाद बंद आने वाला है सर, बंद। बेटा बंद आने वाला है तो बेटा कौन सा बंद आने वाला है? सर ट्रिपल बंद आने वाला है। कौन से कार्बन पर? तीसरे कार्बन पर, तो -3 बोलते हैं सर इसको। प्लस के बाद सर, इसके बाद क्रियात्मक समूह आने वाला है। कितने पे आने वाला है बेटू? सर 1 पे आने वाला है, तो -1 ऑल ई काट देंगे। क्यों काट देंगे बताए ना, ये हम ई क्यों काट रहे हैं? हमें ऐसे नाम बनाने बेटा, ये ऐसे ENE नहीं लिखना हमें, ठीक है? EN लिखना है, उसके बाद EN। सर सर EN ही होता है सर, सर EN ही होता है सर डबल बंद। तो बेटा हाँ होता तो है, लेकिन यहाँ पर हम ई को लिखते नहीं है, क्योंकि ई के बाद ओ नहीं आता। सॉरी, 2 वोवेल्स लगातार नहीं आ, 2 वोवेल्स लगातार नहीं आ सकती ना, इसलिए हम ई को नहीं दिखाते। तो कई बुकों में तो बेटा दिखाया गया है ई को, कई बुकों में नहीं दिखाया गया है, लेकिन ज्यादा प्रॉपर सही तरीका कौन सा है, हम ना दिखाएं। दिखाते हुए तो भी हमारे नंबर नहीं कटेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं आपसे विदा। राम राम, सीताराम और जय माता दी, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ते रहिए और मन लगा के, पेपर आपके आ चुके हैं। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।